हाँ जी, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है सभी को? एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके। सो देखो, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। सबसे पहले तो आपके पास डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने डायरी पेन नहीं उठाया है तो 1 मिनट का टाइम है, डायरी पेन आप अपना उठा लीजिए। उसके बाद 40 से 50 मिनट आपने एक ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है जी? 40 से 50 मिनट एक ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया ना इस मीटिंग का, बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है जी? सो बस आधे मिनट में हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। तो हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है मेरा? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। थम्स अप कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? ओके, चलो सही है। तो करते हैं हम आज की मीटिंग को स्टार्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? ओके जी, चलो सही है। सो जैसे आप सभी को पोस्टर मिल गया था ना, पोस्टर के अंदर नेम आपको पता चल चुका था कि नेम मेरा क्या है, सुमन राय। ठीक है जी, क्या नाम है? सुमन राय। और बिलोंग कहाँ से करती हूँ? पानीपत हरियाणा से। ठीक है जी, आप में से बहुत सारे पर्सन होंगे जो पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हैं? चलो सही है, बहुत सारे पर्सन है जो पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ क्वालिफिकेशंस की, सही है, कि पढ़ाई में स्टडी में मैंने क्या कुछ कर रखा है। सबसे पहले 12th पास आउट करी नॉन मेडिकल के साथ। सेकंड, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, वो भी नॉन मेडिकल के साथ। थर्ड, बीएड कंप्लीट किया, वो भी मैथ्स और साइंस के साथ। नेक्स्ट अगर फोर्थ की बात करूं तो मास्टर डिग्री कंप्लीट करी मैथमेटिक्स में। ठीक है जी? मास्टर डिग्री को कंप्लीट करा कौन से स्ट्रीम से? मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट, एक ड्रीम हुआ करता था फॉरेन में जाने का, तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने आइल्स एग्जाम को भी क्रैक कर रखा है विद 6.5 बैंड्स। सही है जी? 6.5 बैंड्स के साथ मैंने अपने आइल्स एग्जाम को क्रैक करा हुआ है। ठीक है? इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ठीक है जी, सबसे पहले आता है हमारा सीटेट का एग्जाम, जो लेवल 1 और 2 होता है। ये दोनों मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, जो हमारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सही है जी? नेक्स्ट है हमारा एचटेट। एचटेट ये भी लेवल फर्स्ट और सेकंड, ये भी दोनों क्वालिफाई कर रखे हैं मैंने। फर्स्ट और सेकंड, दो तीन लेवल होते हैं, दोनों मेरे क्वालिफाई हैं इसमें। ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जो कंपलसरी होता है टीचिंग के लिए, ये भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आर्मी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, 3 लेवल्स होते हैं इनके। तीनों लेवल मैंने यहाँ पे क्वालिफाई करे हुए हैं आर्मी के, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं उनके बच्चों को टीच करा जाता है। ठीक है जी? अगर नेक्स्ट बात करूं मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। किस चीज का जी? टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है जी? टीचिंग एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? सब्जेक्ट था हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी पीसीएम टीचर मैं रह चुकी हूँ। ठीक है जी? एक्सपीरियंस 6 ईयर का क्या है? 2019 से लेके 2025 तक। ठीक है? क्यों? क्योंकि 25 के बाद मुझे मिला एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, सीख रहे हो। सही है जी? सेम ये प्लेटफॉर्म मेरे को 2025 के अंदर मिला था। और यहाँ पे काम करते करते मेरे को कितना टाइम हो चुका है जी? 1 ईयर। कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? 1 ईयर। अगर मैं बात करूँ स्पॉन्सर की और मेंटोर की, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे गाइड करा, आगे के लिए सिखाया, सो पहले हमारे लवी सर, जिनसे आपका मीटअप हो चुका है डे 1 के अंदर, जो कि मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। सेकंड है हमारे दीप सर, जो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिनके साथ आपका मीटअप होगा कल की क्लास में। ठीक है? बट सभी उनके साथ मीटअप नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पर्सन आगे नहीं जाएंगे डे 4 की क्लास में। सही है जी? क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो सही है। तो आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा अपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, इस वंडरफुल इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी? हमारी इंडस्ट्री को कितना टाइम हो चुका है? लास्ट 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं जी? लास्ट के 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई इंडस्ट्री इतने लंबे समय से चली आ रही है तो उसकी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी रही होंगी, और क्वालिटी भी कैसी? बहुत अच्छी। तो वो क्वालिटीज क्या क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या है जी? ग्लोबल प्रेजेंस। जो हमारी कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। कितनी जी? 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वो है जी वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी काम कर सकते हो। जब आप यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक लेसन प्रोवाइड करा जाता है, जिसकी बदौलत आप घर में बैठ के, बाहर घूमते फिरते, या किसी ऑफिस के अंदर बैठ के अपने काम को कर सकती हो। ठीक है जी?
थर्ड अगर बात करूं वो है जी इनकम। क्या है जी? इनकम। जो हमारी इनकम है जो फॉरएवर से आती है, महीने की हर 15 तारीख को हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाती है। अभी आप में से बहुत सारे पर्सन होंगे जो क्या करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, जॉब वगैरह करते हो। तो क्या होता है, जब आपकी सैलरी लेने का टाइम आता है तो आपको उनको कहना पड़ता है जी सैलरी दे दो, जी सैलरी दे दो। क्योंकि मुझे भी 6 ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, कभी भी 6 साल में हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिली। ठीक है जी। सो मुझे ये पॉइंट अपने फॉरएवर का बहुत बेस्ट लगता है, बिना किसी को कहे हमारे अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट हो जाता है 15 तारीख से पहले पहले। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अपना खुद का बिजनेस होता है, योर ओन बिजनेस। आपका यहाँ पे खुद का बिजनेस रहेगा। कैसे? आपने यहाँ पे अपनी आईडी को जनरेट करवाया हुआ, जिसे कहते हैं हम एफबीओ आईडी 12 डिजिट की, जो किससे बनती है? आधार कार्ड की नीड होती है, पैन कार्ड की, ईमेल की नीड होती है, एंड आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है जी उससे। ये चारों चीजें यूज होती है जब आप यहाँ पे अपनी आईडी को जनरेट करते हो। होपफुली सभी ने जनरेट करवा ही ली होगी अपनी आईडी, सही है। सो ये 12 डिजिट की आईडी आपको मिलेगी जिसका यूज करके आप यहाँ काम करोगे। ठीक है जी। आगे बात करते हैं टाइम फ्रीडम। क्या है जी? टाइम फ्रीडम, या मैं कहूँ फाइनेंशियली फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या है? जॉब वगैरह पे जाते हैं, वहां पे हमारे पास फिक्स टाइम होता है, क्रेजी टाइम होता है भी 7 से 2 बजे तक या 8 से 4 बजे तक आपको ये काम करना ही करना है। उस बीच चाहे आपको कितना ही अर्जेंट काम हो, ठीक है, आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये बाहर मार्केट के अंदर होता है, बट यहाँ पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ठीक है जी। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर काम करोगे तो ऑब्वियसली पैसा तो आएगा। सो टाइम फ्रीडम के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिलता है जी? फाइनेंशियली फ्रीडम। क्या मिलता है भाई? फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं वो है जी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है जी? पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारी कंपनी है ना, उसको अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके जो भी हमें सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं वो सारे वहां पे पब्लिश करे हुए हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर अगर आप ओपन करके देखोगे तो कोई भी चीज, कोई भी इसका पार्ट हमने प्राइवेट नहीं रखा है, सारी चीजें पब्लिकली रिप्रेजेंट करी हुई है कंपनी ने। ठीक है जी। सर्च भी किया होगा आप सभी ने, करा है ना? ओके, चलो सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम मार्केटिंग प्लान। क्या है जी हमारा मार्केटिंग प्लान? डे 2 की क्लास अभी अटेंड करके आए हो नाइट में 7 PM पे, जिसे होस्ट करा था सौरभ सर ने। ठीक है जी। तो वहां पे सर ने आपको कुछ लेवल्स बताए थे, तो थोड़ा थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। अगर मैं सबसे फर्स्ट लेवल की बात करूँ वो है जी हमारा प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। कौन सा है जी? प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, जहाँ पे आपकी जो 12 डिजिट की आईडी होती है ना, वहां से आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। क्या बन सकते हो यहाँ जी? प्रोडक्ट यूजर। ठीक है। ये आईडी, ये फर्स्ट लेवल सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट को यूज करने का लेवल होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर लेवल की बात करूं वो होता है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। क्या होता है जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो क्वालिफाई होता है हमारा 2 CC पे। कितने पे क्वालिफाई होता है जी? 2 CC पे। और अगर मंथली इनकम की बात करें तो वो यहाँ पे कितनी रहती है? 25,000 से लेके 35,000 पे पर मंथ। ठीक है जी। कितनी रहती है? 25,000 से लेके 35,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लेवल की बात करूं, थर्ड है जी सुपरवाइजर लेवल, जो कितने पे क्वालिफाई होता है? 10 CC पे। हाँ जी, कितने पे क्वालिफाई होता है हमारा? 10 CC पे ये लेवल क्वालिफाई होता है। ठीक है। और मंथली इनकम की बात करें तो इस लेवल पे आप अर्न कर सकते हो 35,000 से लेके 45,000 रुपए तक। कितना कर सकते हो जी? 35,000 से लेके 45,000 रुपए तक। नेक्स्ट अगर बात करूं लेवल की तो वो है जी हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। कौन सा है जी? असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो हम क्वालिफाई करते हैं 60 CC पे। कितने सीसी पे जी? 60 CC पे जो हम क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। और इस लेवल पे जो हम मंथली इनकम है वो कितनी अर्न कर सकते हैं? 45,000 टू 60,000, यानी 45,000 से लेके 60,000 रुपए तक। ठीक है जी। नेक्स्ट लेवल की बात करें वो है जी हमारा मैनेजर लेवल, जो कि कौन सा लेवल है? फिफ्थ लेवल। मैनेजर लेवल को मैंने क्या लिखा हुआ है? ड्रीम लेवल। जो कितने पे क्वालिफाई होता है? 120 CCs के ऊपर। कितने पे क्वालिफाई होता है जी? 120 CCs के ऊपर। अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो 60,000 प्लस, 60,000 प्लस आप कितनी भी इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अभी मैंने ब्रैकेट में डाला मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, सभी लेवल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इनकम कौन से लेवल पे है? मैनेजर लेवल पे है। सो आप सभी का ड्रीम क्या रहेगा? मैनेजर लेवल ही रहेगा। सही बात है ना? कौन सा ड्रीम रहेगा? वही ड्रीम जहां पे आप सबसे ज्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो जो हमारा मैनेजर लेवल है ना, वो ड्रीम लेवल रहता है। यहाँ पे हर काम करने वाले हर पर्सन का ड्रीम होता है कि वो मैनेजर लेवल को अचीव करे। ठीक है जी। क्लियर हुआ? ठीक है। आगे हम थोड़ा सा सीसी क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ 2 CC, 10 CC, 60 CC, 120 CC। तो ये सीसी क्या है जी? हमारी कंपनी आपको पता है 160 प्लस कंट्रीज के अंदर रन अप कर रही है।
सही बात है। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर रन अप कर रही है। तो आप ये देखो, जो 160 प्लस कंट्रीज है, सबकी करेंसी क्या होगी? अलग अलग होगी। सबकी करेंसी क्या है? अलग अलग है। तो इस चीज को देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे खुद की करेंसी बनाई। क्या बनाई जी? यहाँ पे खुद की एक करेंसी बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट। कॉमन करेंसी या फिर क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट। सही है जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बात हम सब कर दीजिए जिसको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी है। ओके चलो सही है। तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भी अपने फॉरएवर को ज्वाइन क्यों करना है? वाई फॉरएवर एंड वाई ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, वाई फॉरएवर एंड वाई ऑनलाइन बिजनेस। अगर मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, वो क्या है जी? लर्निंग विद अर्निंग। क्या है जी? लर्निंग विद अर्निंग। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब सारे हैं जो स्कूल में गए हुए हैं, सभी गए हुए हैं ना भी स्कूल में। तो क्या आपने स्कूल में पढ़ते पढ़ते पैसा कमाया? हाँ जी, पैसा कमाया? नहीं कमाया। बट यहाँ पे आप स्टार्टिंग करते ही अपने वर्क की पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है जी, क्या कर देते हो? यहाँ पे पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। अभी आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो, ये वो पर्सन है जिन्होंने आज से 20 से 25 दिन पहले वर्क को स्टार्ट करा था। ठीक है, 20 से 25 दिन पहले यहाँ पे वर्क को स्टार्ट किया था। ये वो पर्सन है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है? गया, बिहार से। नेक्स्ट अगर पर्सन की बात करूं तो ये है जी सोनिया जी। ठीक है, जिन्होंने 20 से 25 दिन पहले यहाँ पे काम को स्टार्ट करा, और मंथली इनकम आप चेक कर सकते हो इनकी। ठीक है जी। अच्छा, जब इन्होंने काम को स्टार्ट करा था तो इनके फोन में कोई दिक्कत थी, वो सही से चल नहीं सकता था। तो इन्होंने अपना 20 से 25 दिन अच्छे से काम करके अपना फोन भी परचेज किया है जी। ठीक है, देखो ये वीडियो। किन्नी वार चले किसे ने नी नाल जाना, तुरना पैंदा ए कल्ले, नीत सदा साफ रखी चेते, मैं औकात रखी चीज साडी करमां दी, किसे नूं नी खोण दिंदे, गया माड़ा टाइम हुण मुड़ के नी आउण दिंदे खुल्लियां। हाँ जी, आप में से है कोई पर्सन जिसने पढ़ते पढ़ते कोई अपनी ऐसी चीज हो नीड की जो अपने खरीदी हो? पढ़ाई करते करते नहीं खरीदी ना, बट यहाँ पे आप काम को स्टार्ट करने के बाद ही अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर देते हो। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट आपको? हाँ जी, क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट? सो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं जी, वो है हमारा यहाँ पे फर्स्ट था कि लर्निंग विद अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो है जी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है जी? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आप में से बहुत सारी हाउसवाइफ भी होंगी, गर्ल्स भी होंगे, या कुछ जॉब पर्सन भी होंगे ना, जिनको ये लगता होगा कि टाइम कम है, कम दे पाएंगे ना। ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ठीक है जी, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे आप अभी देखना, ये हमारे टीम की एक हाउसवाइफ है। ठीक है जी, इनके घर के क्या क्या काम रहते हैं, उन काम के साथ साथ भी ये काफी अच्छी अर्निंग कर रही है। सो आप एक बार ये वीडियो देखिए प्रॉपर। सही बात है। तो यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, उनको डाउट वगैरह आ रहा होगा कि मैम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखो भाई, अगर ये हाउस वाइफ कर सकती है जिसको घर में कितने काम होते हैं, तो आप भी ऑब्वियसली कर सकते हो। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूँ, जो ग्रोथ होती है ना हमारी, वो अनलिमिटेड भी होती है, साथ के साथ ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। ठीक है जी। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको पहले बताया कि 6 इयर्स का क्या रह चुका है जी? टीचिंग एक्सपीरियंस रह चुका है। ठीक है, बट अगर मैं एफएलपी की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे को कितना टाइम हुआ है जी? 1 साल हुआ है। कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है। अभी 6 इयर्स के अंदर मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी अचीवमेंट नहीं हुई जहां पे हजारों लोग हो, मैं स्टेज पे हूँ और मुझे सम्मानित करे। ठीक है, बट जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करा, यहाँ पे 2 से 3 महीने काम करने के बाद ही मेरी लाइफ में ये अचीवमेंट हुई। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखना। बस तुमको 10 साल आगे ले जा सकता है, लेकिन लोग खुद को 1 महीना भी नहीं देते। सक्सेस अचीव करना इतना मुश्किल है नहीं जितना तुमने बना के रखा है, लेकिन करना क्या है? सिर्फ स्क्रोल, ओवरथिंकिंग, एज ए। हाँ जी, देख रहे हो ना भाई, ये जो पहले नंबर पे है वो मैं हूँ, आगे अंजू मैम है, आगे संगीता मैम है। ये वो संगीता मैम है जिन्होंने जिनकी वीडियो मैंने अभी प्ले करी थी, जो कि एक हाउसवाइफ है। हाँ जी, कभी कोई किसी हाउसवाइफ ने सोचा होगा कि मैं भी स्टेज पे जाऊं, मुझे भी इतने लोग देखें? हाँ जी, सोचे कभी? बट इस प्लेटफॉर्म की वजह से ना, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत ये दिन हमारी लाइफ में आया। ठीक है जी। अगर आप भी चाहते हो, कौन कौन चाहता है अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करना? हाँ जी, चलो सही है। बट उसके लिए क्या करना होता है जी? डिसीजन बनाना होता है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसकी बात करते हैं।
ये है जी पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। क्या है जी? पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। सबसे पहले मैं एक्टिव इनकम की बात करती हूँ। आप में से बहुत सारे जॉब पर्सन होंगे, है ना, वो डेली क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। मान लो वो कॉन्टिन्यूसली जा रहे हैं 2-3 महीने, पर फोर्थ मंथ के अंदर ये लगा लो उनको कोई हेल्थ इशू हो जाता है, या कोई फैमिली इशू हो जाता है, या ऐसा कोई अनअवॉइडेबल रीजन हो जाता है कि वो जा नहीं पाते। कितने दिन जी? 5 से 7 दिन लगा लो, या फिर ये लगा लो 10 से 15 दिन नहीं जा पाते। अगर वो 5 से 7 दिन नहीं जा पाते हैं तो क्या उनको उनकी सैलरी मिलेगी इन 5 से 7 दिन की? हाँ जी, मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आप 10 से 15 दिन की छुट्टी कर लेते हो तो हो सकता है कि आपको हमेशा के लिए वहां से हटा दिया जाए। सही बात है ना? क्या पता वहां से आपको हमेशा के लिए ही हटा दिया जाए। बट अगर मैं फॉर एवर की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम एक्टिव इनकम के साथ साथ कौन सी इनकम का पार्ट बनते हैं जी? पैसिव इनकम। अब ये इनकम क्या होती है आगे जाके डिटेल में आपको समझाया जाएगा, ठीक है जी। पैसिव इनकम वो होती है अगर हम कुछ टाइम के लिए काम ना भी करें तब भी हमें पैसा आए। वो पैसा आता कैसे है वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करें, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट बिजनेस डिक्लाइन। हमें फॉरएवर क्यों करनी है जी? क्योंकि जो मार्केट के बिजनेस है ना भाई, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। किसकी वजह से? जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। सही बात है, जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीजें क्लियर करती हूँ। मार्केट के अंदर हमारे बिजनेस के ऑप्शन बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। कैसे? अभी आपको पता है कि बहुत सारी एप्स हमारी ऐसी हो चुकी है जहां पे हम घर बैठे बैठे अपने लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। अपने लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है अगर एक फैमिली में क्या है, 5 पर्सन है तो उसमें से 3 जने तो ऐसे मिलेंगे जो अर्निंग करते होंगे। सही बात है, पैसा कमाते होंगे। तो उनके घर में क्या हो जाता है, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, ठीक है। तो हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से अगर कोई उनको सामान की जरूरत पड़ती है वो क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं। क्या करते हैं जी? ऑनलाइन मंगवाते हैं। आपने ब्लिंकिट ऐप सुना है, जिप्टो ऐप सुना है? तो उसपे क्या है, हम अपने घर के किचन का सामान भी मंगवा सकते हैं। मान के चलो मैं सब्जी बना रही हूँ और सब्जी बनाते बनाते मेरे को पता चल रहा है अभी टमाटर ही नहीं है मेरे पास तो सब्जी बनाने के लिए। तो वहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 क्या है, मैं फटाफट अपना फोन उठाती हूँ, ब्लिंकिट ऐप पे जाती हूँ, वहां पे टमाटर ऑर्डर करती हूँ, 10 मिनट के अंदर मेरे को घर पे देके जा रहा है बंदा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है जी, मैं गैस बंद करके कपड़े चेंज करके बाहर मार्केट के अंदर जाती हूँ, वहां से टमाटर लेके आती हूँ, दोबारा से फिर किचन में आके अपना खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? हाँ जी, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट ऑप्शन बेटर रहेगा ना, बिल्कुल। तो ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। अभी मान लो ये सब्जी वाला है, ठीक है, ये बाहर मार्केट के अंदर ठेला लगा के बैठा है जी, ठीक है, बाहर मार्केट के अंदर ठेला लगा के बैठा है। अगर हमारी 80% लोग ऐसे ही सब्जियां खरीद रहे हैं, ऐसे ही सामान खरीद रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इनकी सब्जियां बिकेंगी इतनी तेजी से? नहीं बिकेंगी। अभी बात करते हैं, क्या ये एक ही दिन पैसा लगाता है? सब्जी एक ही दिन लगा लाता है, उसके बाद पैसा नहीं लगाना होता? डेली पैसा लगाता है ये ना, डेली ये पैसा लगाता है। मान के चलो महीने में 50,000 रुपए लगा देता है जी, ठीक है। और एक साल के कितने हो गए? 6 लाख। एक साल में कितने हो गए जी? 6 लाख है। अभी जो सब्जी ये लाता है कि इसकी डेली बिक जाती है सब्जियां? नहीं बिकती, खराब भी होती हैं, तो रिस्क भी रहता है। इतना बड़ा अमाउंट लगाने के बाद भी छोटे से बिजनेस के अंदर रिस्क रहता है, क्योंकि देखो बिजनेस है जो, वो किससे होता है? दिमाग से होता है, स्किल से होता है, पैसे से बिजनेस नहीं होता। सही बात है। ये आप ही देखो 6 लाख में क्या नहीं हम कर सकते, पर उसके लिए स्किल चाहिए, माइंडसेट चाहिए। सही बात है, पैसे से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं एक मिठाई की दुकान वाले की, तो क्या इसे भी एक ही दिन पैसा लगाना पड़ता है? हाँ जी, इसे भी डेली पैसा लगाना पड़ता है ना। डेली क्या करता है, नई मिठाइयां बनती हैं, मिठाइयां बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत होगी, उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। फिर जो मिठाइयां डेली बनती हैं क्या वो डेली बिक जाती हैं जी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी मान लेते हैं। फिर एक सबसे बड़ी चीज, अगर ये मिठाई की दुकान ओपन कर रहे हैं, सब्जी का ठेला ओपन कर रहे हैं, बंद करके अगर ये घर पे बैठे हैं, क्या कोई प्रॉफिट होगा? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? कम से कम 12 से 14 घंटे इस शॉप को ओपन करके इनको खुद बैठना पड़ेगा। अगर ये 5 मिनट भी इधर उधर हो जाते हैं तो 2-3 कस्टमर इनके चले जाते हैं। सही बात है। तो कितना टाइम देना पड़ता है? इतना पैसा लगाने के बावजूद भी 12 से 14 घंटे इनको वहां पे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? आगे अगर हम बात करते हैं स्कूल की, स्कूल पढ़ाई की, है ना, हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा अपना फ्यूचर किस तरफ देखते हैं? एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ।
वहां पे क्या करते हैं, हम इतना सारा पैसा लगाते हैं एजुकेशन पे, कितना पैसा लग जाता है जी। अभी मेरी एजुकेशन देखी है, अगर मैं ग्रेजुएशन की बात, 12th तक का तो कोई पता ही नहीं है जी, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन से, तो 30 से 40 हजार रुपए मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन पे लगा चुकी हूँ। अगर बात करते हैं आगे हम बीएड की, तो आपको पता होगा बीएड एक बिजनेस बन चुका है, जिसमें सिर्फ ये कहते हैं 1 लाख में, 1,20,000 में, या कितने में, लेकिन मैंने 85 हजार के अंदर अपने बीएड को कंप्लीट करा। आगे जो मास्टर डिग्री करी, 50 हजार रुपए उसमें लगे, ठीक है जी। मास्टर डिग्री में कितने लगे, 50 हजार रुपए। उसके बाद जो हमारा आइल्स का एग्जाम है, वो एग्जाम देने में ही 15 हजार रुपए फीस, और बाकी जो सेंटर की फीस होती है वो अलग से। तो इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी क्या मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ? क्या मुझे बाहर मार्केट के अंदर ऐसी जॉब मिली जहां से मैं 40-50 हजार रुपए महीने का कमा पाऊं? नहीं मिली। तो भाई हम पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा लगाते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चों को बाहर तक छोड़ते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। बच्चों के ऊपर तो कॉन्फिडेंस होता है, पर जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या उसके ऊपर किसी को विश्वास होता है? खुद के ऊपर तो बिलीव होता है जी, हमारे अंदर क्वालिटी हम सब कर लेंगे, पर क्या गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव है आपको? बिल्कुल भी नहीं, सही है। तो पढ़ाई के ऊपर भी इतना पैसा लगाने के बाद एक बच्चा क्या रह जाता है, अपने ड्रीम से दूर रह जाता है, जो उसके एक उसको इमोशनली टॉर्चर हो जाता है वो अपने ड्रीम से, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें, फिर हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है, वो क्या बचता है जी, फॉरेन जाने का, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, लाखों रुपया लगा के, है ना, 20-30 लाख रुपया लगा के फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, क्या करने जी, दिहाड़ी मजदूरी। वो पर्सन जो यहाँ पे एजुकेटेड है, काफी अच्छी एजुकेशन है, बाहर जाके दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं जी। कितने घंटे, कम से कम 14 से 18 घंटे। कितने घंटे जी, 14 से 18 घंटे। तो वो क्या इसलिए गए थे बाहर? अगर उनको महीने का 1-1.5 लाख आता भी है, तो क्या कोई बेनिफिट है उस चीज का? अपनी फैमिली से दूर बैठे हैं, हाँ जी, है कोई बेनिफिट? तो इसी वजह से जो हमारे मार्केट के अंदर जो भी ऑप्शन है ना, वो धीरे धीरे बंद हो रही है, ठीक है। अभी कोई ऐसे भी है जो खेती में विश्वास रखते हैं ना, खेती बाड़ी वाले भी है। खेती में क्या होता है, सबसे पहले तो बीज बोना पड़ता है ना, कुछ उगाने के लिए पहले कुछ बोना पड़ता है, ठीक है जी, उसमें भी पैसा लगता है हमारा। फिर उसमें जो भी प्रोसेस रहता है 6 मंथ तक का, उसमें भी पैसा लगता है, ठीक है जी। फिर क्या होता है, कोई डिजास्टर आ गई, लाइक सूखा पड़ जाता है, या ज्यादा पानी का बहाव आ जाता है, उसकी वजह से फसल खराब हो जाती है, तो वो वैसे नहीं मुनाफा हो पाता। बाई चांस फसल अच्छी हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट अपने रेट को गिरा देती है, सही बात है। तो बंदा मारा दोनों तरफ, ठीक है जी। तो ये हमारे बाहर मार्केट के हालात चले हुए हैं, ठीक है। इस वजह से जो हमारे मार्केट के बिजनेस है ना, वो डाउन होते जा रहे हैं। अगर जॉब की बात करें, तो जॉब इसलिए जा रही है भाई, देखो। जी सारे के सारे रोबोट्स है, क्या है जी, रोबोट्स। अभी आप सोशल मीडिया चलाते हो, हर 2 रील के बाद एक रील ऐसी आती है कि रोबोट ने रेस्टोरेंट में डिलीवर करा, रोबोट ने स्कूल में जाके टीच करना स्टार्ट किया, रोबोट ने घरों में काम करना शुरू करा। तो आपको लगता है जी बाहर मार्केट के अंदर कोई ऐसी जॉब बचेगी जिसे रोबोट नहीं कर सकता? सही बात है। तो इस चीज को देखते हैं, तो क्या होता है, हमारी सारी की सारी जॉब खत्म होने जा रही है, ठीक है जी। तो उसी के चलते क्या रहता है हमारा, ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क जहाँ पे हम घर बैठे काफी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये हमारा, क्या जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुई भी आपको सारी चीजें कि मार्केट के अंदर जो बिजनेस है वो क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे है जी टाइम लीवरेज। क्या है जी, टाइम लीवरेज। अगर मान लो आप बाहर मार्केट के अंदर है ना 8 घंटे की भी ड्यूटी करते हो, कितने घंटे की ड्यूटी करते हो भी, 8 घंटे की ड्यूटी करके आप 10 हजार रुपये कमा रहे हो, ठीक है। और मान लो आप जहां आप काम कर रहे हो उस ऑफिस में, वहां पे 10 पर्सन आपके साथ और काम कर रहे हैं, वो भी 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इतना अमाउंट कमा रहे हैं, ठीक है। बट टाइम लीवरेज की क्या पावर होती है, जो काम आप कर रहे हो ना, ये वाला 8 घंटे वाला जो काम आप कर रहे हो, आप 5 पर्सन को और सिखा दो, ठीक है, 8-8 घंटे ये काम करेंगे, तो कितने घंटे हो गए, 40 और 48। एक दिन में कितना काम कर रहे हो आप, 48 आवर्स काम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो टोटली हमारा वर्क रहता है, वो क्या रहता है जी, टीम वर्क रहता है। क्या रहता है, टीम वर्क। अब ये वर्क रहता कैसे है, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जी यहाँ पे सीसी की। सीसी में बता चुकी हूँ आपको कि कॉमन करेंसी होती है, कंपनी की करेंसी होती है, ठीक है। बट अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे एक 2 सीसी होता है, 10 सीसी लेवल होता है, 60 सीसी, 120 सीसी। तो फाइनली ये लेवल आते कैसे हैं, अचीव कैसे होते हैं, ठीक है जी।
अगर 1 cc की बात करें, किसकी जी, 1 cc की, तो वो होता है 1000 पॉइंट्स के बराबर। अब ये पॉइंट्स कहाँ से आएंगे? 2 cc की बात करें तो वो किसके बराबर आएगा जी, 2000 पॉइंट्स के बराबर। थर्ड अगर बात करें 10 cc, कितने पॉइंट्स होंगे, 10,000 पॉइंट्स होंगे। फिर बात करते हैं 60 cc की, कितने पॉइंट होंगे जी, 60,000 पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 120 cc, 1,20,000 पॉइंट्स होंगे। क्लियर हुआ जी? ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब ये पॉइंट्स है क्या? अब ये पॉइंट्स है क्या? आपको पता है जो हमारी कंपनी है उसके क्या है जी, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या बेस्ड है, एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट है हमारे, एलोवेरा एंड हनी बेस्ड, जो कि एक नेचुरल चीज है। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी बेस्ट है क्योंकि वो नेचुरल चीज से बने। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इनको अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। क्या दिया गया जी, पॉइंट दिया गया। मान लो हमारा हनी है, उसको 110 पॉइंट दे दिए। कितने पॉइंट दे दिए जी, 110। अगर हमें इसको 1000 पॉइंट करना है तो कितने हनी होने, 1100 बन जाएंगे अगर हम 10 हनी लेते हैं। अगर 10 हनी और ले लेते हैं तो फिर कितने पॉइंट बन जाते हैं जी, 2200 पॉइंट बन जाते हैं, यानी 200 पॉइंट ज्यादा बन जाते हैं 2000 पॉइंट से। सही है जी? तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। तो जब हम अपनी 12 डिजिट की आईडी में 2000 पॉइंट को कलेक्ट कर लेते हैं, वहां से हम क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। क्या बन जाते हैं जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, यानी हम 2 cc लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब ये पॉइंट कलेक्ट कैसे करने हैं, वो सारा आपको नाइट वाले सेशन के अंदर पता चलेगा। ठीक है जी? टर्नओवर होती है हमारी 2 cc की 40,000 से लेके 42,000 रुपए तक की। ठीक है जी? 40,000 से लेके 42,000 की टर्नओवर कैसे जनरेट करनी है, ये आपको नाइट वाले सेशन में पता चलेगा। पर जैसे ही आप अपनी 2 cc की टर्नओवर जनरेट करके एएस बन जाते हो, यहाँ से आपका क्या हो जाता है जी, वर्क का स्टार्टअप हो जाता है। वर्क आपका स्टार्टअप हो जाता है। ठीक है जी? अब स्टार्ट कैसे करना है, आपको पता है हर साल आप में से भी बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे होंगे, हर साल क्या होता है, 1 करोड़ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, अपनी 12th को पास करते हैं और क्या करते हैं जी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसके डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या जो 1 करोड़ स्टूडेंट है, इनको हर साल जॉब मिल जाती है सभी को? हाँ जी, मिल जाती है, नहीं मिलती? नहीं मिलती, बिल्कुल। तो इनको जॉब नहीं मिलती, मान के चलते हैं इनमें से ना हम 10 से लेके 15 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट नहीं। कौन सी जॉब मिलेगी इनको? हाँ जी, कौन सी जॉब मिलेगी, प्राइवेट। ठीक है जी? कौन सी जॉब मिलेगी, प्राइवेट। हो सकता है इनमें से 1-2 लाख स्टूडेंट ऐसे हो जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है? तो बाकी के स्टूडेंट क्या करेंगे जी, बाकी के जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, घर बैठ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, जो माँ बाप की उम्मीदें थी वो जीरो हो जाएंगी? जी नहीं, उसके लिए क्या है हमारे पास, हमारी मेटा एड्स पे क्या चलती है जी, मेटा एड्स होती है, जहां पे लोग क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं। जैसे आप लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया और यहाँ तक पहुंचे ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है जी? अगर डेली बेस की बात करें तो हजारों फॉर्म सबमिट होते हैं यहाँ पे, हजारों लोग, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी कितनी है। सही बात है। और लोगों को बाहर जाके कमाना पसंद नहीं, घर में बैठ के कमाना पसंद है, हर चीज घर से पसंद है। ठीक है? क्योंकि कंफर्ट जोन हर किसी को पसंद है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हजारों में डेली बेस पे फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ठीक है? तो उसी फॉर्म में से आपको डेटा मिलता है 50% का। मान के चलो कितने परसेंट का डेटा मिलता है जी आपको, 50% का डेटा प्रोवाइड करा जाता है। आपने क्या करना है, इनको कॉल करना है। जब आप कॉल करना स्टार्ट करते हो ना, 5% तो आपको ऐसे मिलते हैं जो कॉल पिक नहीं करते, नॉट आंसरिंग। सही है जी? नेक्स्ट अगर हम बात करें, 5% ऐसे भी मिलते हैं जिनकी इनकमिंग सी बंद होती है। आपको पता है कि आजकल वाईफाई से कनेक्ट रखते हैं सभी फोन्स को। ठीक है जी? नेक्स्ट अगर बात करें तो 5% ऐसे मिलते हैं जिनका फोन क्या आ जाता है जी, स्विच ऑफ। ठीक है? 15% चले गए। और चल मान लेते हैं कि 5% ऐसे हैं जिनका और कोई एक्स्ट्रा एक्सक्यूज है जी, कोई भी क्या है उनका एक्स्ट्रा एक्सक्यूज है, मान के चलते हैं। ठीक है जी? तो टोटल फिल्टर आउट होके परसेंट कितने पहुंचे जी हमारे पास, 30%। कितने आगे जी यहाँ पे, 30%। अभी आपने क्या करना है, इन 30% को कॉल करना है, 1 मिनट की कॉल के ऊपर आपने इनको गाइड करना है। ठीक है? जैसे मेरे सामने विक्रम कुमार आ रहे हैं। सो हाँ जी विक्रम, आपने वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करा था इंस्टाग्राम पे। सो आप उनके बारे में पूछो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो। तो टाइम पूछो, फ्री है नहीं है, 2 से 3 घंटे फ्री हो, ओके जी। काम सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है। ठीक है जी? 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उसमें आपको काम प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे। तो सेम जब ऐसे आप कॉल करते हो ना, मान के चलते हैं कि आप एक दिन में 5% को रेडी कर लेते हो। ठीक है जी? क्या करते हो, 50% में से 5% को रेडी कर लेते हो। ठीक है? अपने साथ बिजनेस में डन करने के लिए।
ठीक है जी। ये मान लो आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर लेते हैं आगे चल के ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करके। तो जैसे आपने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया, 2सीसी लेवल कंप्लीट किया, उसके बाद आपने गाइड करना स्टार्ट किया। ठीक है जी। तो आपने कितने पर्सन को गाइड किया? 5 पर्सन को। ध्यान से समझना इस चीज को। कितने पर्सन को जी? 5 पर्सन को। एक एएस ये हो गया आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है जी। जब आप एक पर्सन को अपने साथ बिजनेस में डन करते हो जी, काम स्टार्ट करवाते हो, तो वहां से हमें एक पर्सन से कितना अमाउंट आता है? 7,000 से लेके 8,000 रुपए। कितना आता है जी? 7,000 से लेके 8,000। यहाँ से भी कितना आएगा? 7 से 8। यहाँ से भी कितना आएगा? 7 से 8,000। सेम इधर 7 से 8,000। अगर आप एक पर्सन का काम स्टार्ट करवाते हो, 2सीसी लेवल कंप्लीट करवाते हो, तो आपको कितना अमाउंट आता है जी? 7 से 8,000 रुपए। अगर आप 5 पर्सन का 2सीसी लेवल डन करवाते हो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी हमारा? 35,000 से लेके 40,000 रुपए। कितना हो जाएगा जी? 35,000 से लेके 40,000 रुपए आप कमा सकते हो। ठीक है। अभी चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका। एक पर्सन अपना काम स्टार्ट करता है तो 2सीसी कंप्लीट होता है। 5 पर्सन स्टार्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10सीसी। क्या हो जाएगा जी? 10सीसी। अभी 10सीसी पे कौन सा लेवल होता है? किसको पता है? हाँ जी, किसको पता है 10सीसी पे कौन सा लेवल होता है? सुपरवाइजर लेवल। कौन सा होता है जी? सुपरवाइजर लेवल। ठीक है जी। हो गया आपका लेवल फर्स्ट और सेकंड डन। समझ आया सभी को काम कैसे करना है यहाँ पे? समझ आया? चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। जब आप कर लेते हो सुपरवाइजर लेवल को अचीव, ठीक है जी, फिर जब आप आगे सेम प्रोसेस करते हो, किसी भी पर्सन को गाइड करते हो, आगे बिजनेस में डन करते हो, जो अमाउंट आपका 7 से 8,000 रुपये आ रहा था, अब वही अमाउंट कितना आएगा जी? 9,000 से लेके 10,000 रुपए तक। कितना आएगा जी? 9,000 से लेके 10,000 रुपए तक। ठीक है। अभी बहुत सारी हाउसवाइफ भी होंगी, उनको डाउट होगा टाइम कम है ना, ये सारी दिक्कत परेशानी होगी। तो 5 पर्सन की बजाय अगर हम मान के चले कि वो 2 या 3 पर्सन को भी अच्छे से गाइड करते हैं, एक पर्सन से कितना आ रहा है जी हमें? 7 से 8। तो 3 पर्सन से कितना आएगा? 21,000 से लेके 24,000। तो वो घर बैठे अपना काम करते करते बच्चों के साथ रह के ज्यादा नहीं, 20 से 25,000 भी कमा सकती हैं। ठीक है जी। समझ आ गया आपको यहाँ से? चलो सही है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब मान लो ये आप थे यहाँ पे, ठीक है, आपने 2सीसी लेवल डन करा, आपने एजुकेट किया पर्सन्स को आगे, तो इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा जी? एक तो आप होगे और एक आपके स्पॉन्सर। और कौन होगा जी? स्पॉन्सर। अभी आपने कितना परसेंट वर्क करना है? 30%। और ये कितना परसेंट करेंगे जी? 70%। ये 30% आपकी क्या होगी जी? लर्निंग। और लर्निंग के साथ साथ आप क्या कर रहे हो? अर्निंग। क्या कर रहे हो? अर्निंग। तो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना, लर्निंग विद अर्निंग। क्लियर हुआ सभी को कि लर्निंग विद अर्निंग आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे? हाँ जी, क्लियर हो गया? चलो सही है। अभी जिन 5 पर्सन को आपने एजुकेट करा था ना, अभी आपने सेम काम डुप्लीकेट कर देना है। आगे सेम 5 पर्सन क्या करेंगे जी? खुद भी गाइड करेंगे। ठीक है। खुद भी क्या करेंगे जी? आगे पर्सन्स को गाइड करेंगे। तो उसमें हेल्प कौन करेगा? आप हेल्प करोगे। ठीक है जी। तो 5 5 पर्सन तो आपके ये थे ही, आगे 5 5 पर्सन आपके पास और आ जाते हैं यहाँ से। तो टोटल कितने पर्सन है जी? कितने पर्सन है? 25 और प्लस 5 और प्लस में एक आप हो। कितने हो गए जी? 30 पर्सन। कितने पर्सन हो गए जी? 30 पर्सन। यहाँ से आपको एक नेटवर्क मिल गया। हाँ जी, नेटवर्क मिल गया। अभी आपने एक चीज सीखी थी, वो चीज क्या थी जी? ध्यान से देखना। आपने डे 2 की क्लास के अंदर क्या सीखा था? कार प्लान लेवल। क्या बताया था सर ने यहाँ पे? कार प्लान क्या होते हैं जी? हमारे लेवल्स होते हैं। कितने लेवल होते हैं? लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अभी आपके पास 31 पर्सन है। कितने हैं जी? 31 पर्सन है। अगर 31 पर्सन टू सीसी का काम करते हैं, तो कितने सीसी बन जाते हैं जी? 60 सीसी। नेक्स्ट का लेवल अचीव कर सकते हो। साथ के साथ कार प्लान लेवल क्या कहता है जी? ध्यान से देखना अभी आप। ठीक है। ये वो पैसा है जिससे आप अपना घर भी बना सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो, या अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आएगा कैसा, कैसे, वो ध्यान से देखो। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ लेवल 1 की, तो अगर आप फर्स्ट मंथ में कितने सीसी का? 50 सीसी का काम करते हो। सेकेंड मंथ में कितने सीसी का जी? 100 सीसी का काम करते हो। थर्ड मंथ में 150 यानी 150 सीसी का काम करते हो। तो यहाँ से आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है। अगर लेवल 1 आप क्वालिफाई करते हो, तो आपके काम से अलग 26,000 रुपए कंपनी आपको एज अ बोनस अकाउंट में देती है। कितने टाइम तक? 3 साल तक। कितने टाइम तक जी? 3 साल तक, यानी कि 36 महीने तक।
36 मंथ तक ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आपके काम से अलग। अगर हम इस पैसे को काउंट करते हैं तो 9 लाख कुछ बनता है पैसा, ठीक है जी, 9 लाख कुछ। अगर मैं बात करती हूँ लेवल सेकंड की, तो यहाँ पे क्या रहता है, अगर आप फर्स्ट मंथ के अंदर कंप्लीट करते हो 75 सीसी, सेकंड मंथ में कंप्लीट करते हो 150 सीसी, और थर्ड मंथ में कंप्लीट करते हो आप 225 सीसी, तो यहाँ पे आपका लेवल कौन सा कंप्लीट हो जाता है जी, 2। कौन सा लेवल, 2। अभी कंपनी आपको 26,000 रुपए तो दे ही रही थी, साथ की साथ क्या देगी जी, 39,000 रुपए पर मंथ। कितने टाइम तक, 36 महीने तक, ठीक है। अगर हम इस पैसे को काउंट करते हैं तो ये 14 लाख समथिंग बनते हैं, ठीक है जी। आगे आते हैं थर्ड लेवल पे। थर्ड है जी, अगर आप फर्स्ट मंथ में कितने सीसी का काम करते हो, 100 सीसी का। अगर सेकंड मंथ में काम करते हो आप 200 सीसी का, और थर्ड मंथ में फिर आप काम करते हो यहाँ पे 300 सीसी का, ठीक है जी, 300 सीसी का। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका लेवल 3 कंप्लीट हो जाता है, और कंपनी आपको फिर 3 साल तक कितने रुपए देती है पर महीना, 52,000। कितने टाइम तक, 36 महीने तक। अगर आप इस पैसे को कैलकुलेट करो तो ये 18 लाख समथिंग बनेगा। अगर हम टोटल पैसे को कैलकुलेट करते हैं, लेवल 1 को लेवल 2 प्लस लेवल 3 करते हैं, तो हमारा अमाउंट बनेगा 42 लाख टू समथिंग, 43 लाख, ठीक है जी। ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी आप ये बताओ, इतने पैसे के साथ आप क्या नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, या अपने लाइफस्टाइल को नहीं चेंज कर सकते। सही है जी, क्लियर हुआ आपको सबको। तो ऐसे आपने क्या करना है, काम को स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है, और सारे अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया जी। अभी किसी के माइंड के अंदर ये रहता है कि ये चेन सिस्टम तो नहीं है, हाँ जी, आता है किसी के माइंड के अंदर, ये चेन सिस्टम तो नहीं है। ये चेन सिस्टम नहीं है जी, ये कौन सा सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है। कौन सा है जी, नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है। जैसे देखो, चेन सिस्टम क्या होता है, चेन आप सभी ने देखी है, देखी है जी, चेन डाली है गले में सभी ने, तो ये होती है जी हमारी चेन, ठीक है। अभी क्या है, अगर इस चेन का एक कुंडा भी टूट जाता है, क्या होता है जी, अगर इस चेन का एक कुंडा यहाँ से टूट जाता है और एक कुंडा यहाँ से टूट जाता है, तो क्या ये चेन यूजेबल है, हाँ जी, क्या ये चेन यूजेबल है, क्या आप इसे यूज कर सकते हो, बोल सकते हो ये चेन है, नहीं जी, ये चेन नहीं है। इसकी ग्रोथ क्या होगी, स्टॉप होगी, इसकी ग्रोथ क्या होगी जी, स्टॉप। और किस डायरेक्शन में है ग्रोथ, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में। ग्रोथ क्या थी, यूनिडायरेक्शनल, जो एक डायरेक्शन में उसे क्या कहते हैं हम, यूनिडायरेक्शनल और लिमिटेड ग्रोथ। सही है जी, ये होता है हमारा चेन सिस्टम। डे 1 की क्लास के अंदर बताया था सर ने, जो कि क्या होता है, इलीगल। क्या होता है जी, ये इलीगल, एक के नीचे दो, एक के नीचे दो, ये वाला होता है हमारा क्या, चेन सिस्टम। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो ये क्या रहता है जी, हमारा नेटवर्क सिस्टम। नेट देखा आप सभी ने, जाल, हाँ जी, सभी ने देखा है जाल, ठीक है। तो हमारा क्या रहता है यहाँ पे, नेटवर्क सिस्टम रहता है, ठीक है जी। ये जाल है, मान के चलते हैं, इस जाल की ना एक दो रस्सियां टूट जाती है, मान लो एक रस्सी यहाँ से टूट गई है ना, और एक रस्सी मान लो यहाँ से टूट जाती है, एक रस्सी यहाँ से टूट जाती है, एक यहाँ से टूट, तो क्या ये जाल जाल नहीं रहेगा, हाँ जी, जाल रहेगा। थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। तो ये जाल फिर भी रहेगा, फिर भी हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ की, इस पॉइंट की, तो अगर हम देखें, इसकी ग्रोथ इधर भी हो रही है, इसकी ग्रोथ इधर भी हो रही है, इधर भी और इधर भी, और अपनी मर्जी है, हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी, ऐसे। सही है जी। तो ग्रोथ कैसी है यहाँ पे, मल्टी डायरेक्शनल है जी, कैसी है, मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ है। और कौन सी है, अनलिमिटेड। क्या है जी, अनलिमिटेड। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलो, आप यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल में काम कर सकते हो। क्लियर हुआ जी यहाँ तक सभी को, आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। चलो सही है। अच्छा, किस किस की लाइफ में फॉर एवर फर्स्ट टाइम आया, किस किस की लाइफ में फॉर एवर फर्स्ट टाइम आया, ओके जी, चलो सही है। बट जब मैंने फॉर एवर को ज्वाइन करा था ना, मेरे पास सेकंड टाइम आया था, तब ज्वाइन करा था, ठीक है जी। जब फॉर एवर मेरे पास सेकंड टाइम आया था, तब ज्वाइन करा था। ऐसा क्यों, फर्स्ट टाइम मैंने क्यों नहीं ज्वाइन करा, अभी आप सबको पता है कि जो लवी सर है वो मेरी मासी के लड़के हैं, ठीक है जी। तो जब उन्होंने काम को स्टार्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे काम है, अगर आप यहाँ पे काम करोगी ना, तो आप 3 से 4 साल के अंदर खुद की गाड़ी होगी, घर होगा, सारी चीजें होंगी, मतलब आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, ठीक है। पर उस टाइम पे जब उन्होंने मेरे को काम शेयर करा, क्या आप जानना चाहते हो कि उनकी सिचुएशन क्या थी, एक बार आप ये वीडियो देखो, ठीक है। आप खुद बताना कि अगर कोई ऐसा पर्सन आपको कहता आके कि आपका 3 साल के अंदर गाड़ी होगी, घर होगा, खुद का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तो क्या आप उसकी बात मानते।
हाँ जी मुंडा सदुआ दा ਤਰੀਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੇਟ ਰਕਾਨੇ ਜੱਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੇਟ ਰਕਾਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟ ਰਕਾਨੇ जी कौन कौन जानता है इन दोनों पर्सन को? कौन कौन जानता है? हैंड रेज कर दो जो इन दोनों पर्सन को जानता है। ओके चलो ठीक है। कुछ पर्सन है जो नहीं जानते, मैं बता देती हूँ। ये लवी सर है पीछे वाले, और आगे वाले दीप सर है, ठीक है। तो जब 3 साढ़े 3 साल पहले इन्होंने मेरे को वर्क शेयर करा था ना, तो भी इनकी हाँ जी, वॉइस क्लियर आ रही है? ऑडियो क्लियर आ रही है? हाँ जी, एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके चलो सही है। थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था अभी। यहाँ तक आपको समझ आया? जितनी हमारी क्लास हो चुकी थी यहाँ तक क्लियर हुआ? थम्स अप कर दीजिए एक बार। चलो सही है। थोड़ा सा हम आगे करते हैं, कंटिन्यू जहां से हम कर रहे थे। सो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे को जब काम शेयर करा गया था तो लवी सर इस ऐसे थे, ठीक हाँ है, जी इस सिचुएशन में थे। तो अगर मुंडा आपके पास कोई पर्सन इस सिचुएशन में आपको कहे तो क्या आप उसकी बात को मानते? बिल्कुल भी नहीं मानते। जैसे मैंने एक टाइम पे इनकी बात को नहीं माना था, पर उस टाइम पे मैं एक बात भूल चुकी थी कि जब बंदा बन रहा होता है ना उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो बन जाता है ना तब उसके ऊपर सारे विश्वास करते हैं। सही बात है ना? ठीक है जी। तो जब बंदा बन रहा होता है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। सेम ऐसे ही मैंने किया था, ठीक है जी। मैंने इनको कहा भी भाई भाई पहले तू कुछ कर ले फिर मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है जी। तो फिर इन्होंने फिर कुछ करा। वो क्या करा वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है जी। जिसके बाद मैंने इस काम को करना स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना। ਸ਼ਰਦਾ ਮੂਤ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀ ਜਦ ਪਾਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਾੜੀ ਐ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ ਐ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ ਐ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਐ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਐ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਐ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਐ। हाँ जी भाई, ये वही पर्सन है जिसने मेरे को बोला था अभी सुमन यहाँ पे काम स्टार्ट कर, तेरे पास घर भी होगा, गाड़ी भी होगी और लाइफस्टाइल भी चेंज होगा। ठीक है, उस टाइम पे मैंने नहीं करा, अभी तेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे कैसे विश्वास दिलवा रहा है। तो आज आप देख सकते हो इनके पास वो हर चीज है जो इन्होंने 3-3.5 साल पहले मेरे को बोली थी। फिर मेरे को रिग्रेट फील होता है कि काश मैंने इनके साथ उस टाइम पे वर्क को स्टार्ट किया होता तो आज मैं भी ऐसे ही होती। ठीक है जी, इसके साथ साथ ये लाइफस्टाइल चेंज कैसे किया वो भी देखो। जो बंदा गलियों में घूमता रहता था उसको कहाँ पे जाने का मौका मिला। ਲਾ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਕਰਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਕਰ। हाँ जी, क्या हम गैस कर सकते थे भी ये पर्सन यहाँ तक भी पहुंच सकता है? हाँ जी, क्या हम गैस कर सकते हैं? यही नहीं, जब इनकी कार अचीवमेंट हुई थी तो इनका घर कैसे गए थे, ये वीडियो देखिए आप। ये इनका घर पे ऐसे वेलकम हुआ था। ठीक है, अभी आप कहते हो कि जी गाड़ी तो कोई भी ले लेता है, बिल्कुल सही बात है, आपकी गाड़ी कोई भी ले सकता है। ठीक है, पर खुद के दम पे और इस एज में गाड़ी ले पाना पॉसिबल नहीं है जी। होगी गाड़ी पर वो मम्मी पापा के दम पे होगी, है ना, या आगे जो भी किसी और के दम पे होगी, पर यहाँ पे बंदा खुद के दम पे सारी चीजों को अचीव करता है। जब खुद के दम पे इतनी सारी चीज इतनी छोटी एज में अचीव करता है ना, भी कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो सही है। अभी देखो जब आगे की बात है डे 3 की, डे 3 में कि अपने काम को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, वो एक तो उस ट्रेनिंग के अंदर सारे पर्सन नहीं जाएंगे। ठीक है, सारे पर्सन नहीं जाएंगे, ओनली सिलेक्टेड पर्सन ही जा पाएंगे। वो सिलेक्टेड पर्सन सबको पता चल जाएगा कितने पर्सन वहां पे पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये सेशन हमारा 2 पार्ट में चला हुआ है। एक सेशन इधर हो रहा है, एक सेशन दूसरी तरफ हो रहा है, क्योंकि हमारी सीएलटी है वो भी ज्यादा पर्सन के ऊपर निगरानी नहीं रख सकती, इसलिए हमने ये सेशन 2 पार्ट्स में चलवाया है। ठीक है जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? को कितने पर्सन जाएंगे वो थोड़ा सा आगे बताएंगे, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे पर्सन है जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है ना, चल नहीं सकते या हाथ से कुछ कर नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे। वो हो सकता है भगवान को भी शिकायत करते हो, भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। पर आप यहाँ पे एक ऐसे पर्सन को देखोगे जिसके पास थाउजेंड्स 1000 एक्सक्यूज थे कुछ ना करने के, लेकिन उसके पास एक रीजन था कुछ करने का। तो देखना चाहोगे उस पर्सन को? हाँ जी, देखना चाहोगे? ओके चलो ठीक है, तो देखो अभी ध्यान से। किस किस को समझ आया ये वीडियो? हाँ जी, किस किस को समझ आया? देखो इसके अंदर डिसेबिलिटी है, इसके पास रीजन भी था काम को ना करने का। ठीक है, पर इसने अपॉर्चुनिटी देखी, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इसको कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना, और उसकी बदौलत देखो क्या उन्होंने अचीव किया। ठीक है, स्टेज पे जाते लोग देखे हैं आपने, कभी स्टेज वाले पर्सन को नीचे आते देखा है कि वो किसी को सम्मानित करने आए? तो देखो इनकी लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, इनके मम्मी पापा कितने खुश होंगे। सही बात है, समझ आया? तो क्या क्या होता है भाई, बहाने बनाने वाले बनाते रह जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ ही जाता है। ठीक है, सो अभी आपने देखना है आपने आगे बढ़ना है या बहाने बनाने हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ना है या बहाने बनाने हैं। अभी यही नहीं, गवर्नमेंट जॉब पर्सन भी ऐसे हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी सैलरी 50 से 60 हजार रुपए है, फिर भी वो फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? देखो ये 12 साल आपको हो गए हैं, तो अभी आपकी क्या सैलरी है? अभी मेरी 60,000 है। 60,000 आपकी 60,000 रुपए आपकी सैलरी जी 60,000 60। अब जैसे आपकी 60,000 आपकी सैलरी है, फिर भी आपने हमारे फॉरएवर को ज्वाइन किया है, तो ऐसा क्यों? सर देखो 60,000 रुपए में हम अपने सपने तो पूरे नहीं कर सकते। हाँ, घर खर्च हम चला सकते हैं,
लेकिन सपने पूरे करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। और सही है बड़ा भाई। अभी देखो गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन ये बात कह रहा है कि सपने पूरे करने के लिए तो कुछ अलग चाहिए ना, जरूरतें ही पूरी होती है। सैलरी कितनी है जिसकी 60,000 रुपए, फिर हम तो वही फिर भी प्राइवेट में 10-15 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं। सही बात है। तो आपको चूज करना चाहिए, नहीं चूज करना चाहिए, एक अलग डिसीजन लेना चाहिए भी आपको, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक हाउसवाइफ है जो पहले टीचर थी, ठीक है, मेरे की तरह, तो आप उनको भी सुनिए। मैंने 5 साल टीचिंग लाइन में देके अब मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब लोग मुझे बहुत कहते हैं कि टीचिंग लाइन तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल मतलब जॉब है, इसमें हमारी बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो भाई 5 साल मैंने दी अपनी टीचिंग लाइन के और हुआ कुछ भी नहीं, और 1 साल मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस को दिया, वो भी घर रह के, बहुत कुछ हो गया। मेरी फैमिली की नजरों में मेरी जो इमेज है ना बहुत ऊंची पहुंच गई, मेरे खानदान में, पूरी फैमिली में नहीं, पूरे खानदान में। मैं एक अकेली सिंगल पर्सन ऐसी हूँ जिसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी जॉब को छोड़ के। तो सोचो मैं एक जॉब जब करती थी, मैं भागदौड़ वाली जिंदगी थी, मेरी हेल्थ इशू भी बहुत बढ़ गए थे और वहां पर सैलरी कुछ भी नहीं थी। मैंने अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया जो घर रह के मैंने काम किया, मतलब मेरे को बच्चों को भी नहीं छोड़ना और घर भी नहीं छोड़ना, आराम से कंफर्ट होके मैं सर्दी गर्मी सब में अपने आराम से घर पे रह के काम कर रही हूँ। और इस ऑनलाइन बिजनेस ने मुझे वो उस लेवल की इनकम दी जो शायद मैं स्कूल से 1 साल में कमाती थी, और यहाँ पर मैं 1 महीने में कमाती हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने बिहाफ पे स्टार्ट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा और उस पर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। जब सही है जी। तो ये भी एक हाउसवाइफ थी, ये क्या कह रही है भी मेरी जो फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट है ना वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले ये कम पैसा कमाती थी, अब ज्यादा पैसा कमाने लगी है। आज के टाइम में नॉलेज के साथ किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अगर आपने रिस्पेक्ट लेनी है ना तो पैसे के साथ मिलती है। सही बात है। अगर आपके पास पैसा है तो 10 लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है जी, समझ आया आप सभी को? इसके साथ-साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे देख के है ना, मेरे काम स्टार्ट करने के बाद सिस्टम को देखा और समझा, फिर उन्होंने भी यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया। ये मेरी स्टूडेंट है जिनको मैंने टीच किया था। ठीक है जी? समझ आया आपको? सो टोटली बात ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी अपॉर्च्युनिटी को मिस कर देते हैं ना? क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं कोई फ्रॉड या स्कैम समझ के। सेम गलती मैंने भी करी थी। तो बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्रॉपर पूरे सिस्टम को देख के जाना और एक डिसीजन बनाना, ठीक है जी? ये ना हो कि मेरी तरह आप भी अपना कुछ टाइम बर्बाद करो, ठीक है? अभी आगे कैसे बढ़ना है, स्टार्ट कैसे करना है, उसके लिए रहेगा हमारा डे 3 का सेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। पर इस सेशन के अंदर सभी पर्सन नहीं जाएँगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी जल्दी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और उस पर्सन्स को प्रोवाइड करो जिसने आपको लिंक प्रोवाइड की है। हाँ जी, जल्दी ले लो जी इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो सही है। जस्ट 1 मिनट। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इस सेशन के अंदर सभी पर्सन नहीं जाएंगे भाई, ठीक है? सभी पर्सन इस सेशन में नहीं जाएंगे, ओनली सिलेक्टेड पर्सन, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेक्ट होके फाइनल सेशन में जाएंगे। वो 50% एक इस सेशन में से सिलेक्ट होंगे और जो हमारा दूसरा सेशन चल रहा है 50% वहां से सिलेक्ट होंगे। और आगे सिर्फ और सिर्फ 25 से लेके 50 लोगों को ही वर्क स्टार्ट करने का मौका दिया जाएगा। हर कोई यहाँ पे वर्क स्टार्ट नहीं कर सकता है, ठीक है जी? कौन कौन चाहता है यहाँ पे वर्क स्टार्ट करना? एक बार हैंड रेज कर दो, थम्स अप कर दो। हाँ जी, कौन-कौन चाहता है यहाँ पे आगे बढ़ना? ओके। भाई देखो थम्स अप तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, पर इतने सारे लोग यहाँ पे स्टार्टअप नहीं कर सकते, ठीक है? आपको पता है अगर फॉर्म हमारे 10,000 पोस्ट निकलती है ना, तो वहाँ पे 10,000 लोग जॉब नहीं लगते, ठीक है? तो सेम यहाँ है भाई, यहाँ पे हर कोई अपनी मर्ज़ी से काम स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी? तो सभी ने अभी जिनसे भी आपको लिंक मिला उनसे बात करनी है, ठीक है? आपने पूछना है अभी वो आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो नाइट वाले सेशन के लिए, ठीक है? सिलेक्ट कैसे होगे? आप अपनी एक्टिविटी से सिलेक्ट होगे, ठीक है जी? क्लियर हो गया आप सभी को? चलो ठीक है, तो बाकी अभी आप कॉल कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह नोट्स आपने बनाए हैं वो सेंड करने हैं, ठीक है? ओके जी।